जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और उनके धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई साथ में है। उसके बाद महाराज जी का दोनों एक साथ फूल माला से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। ताली स्वागत करेंगे। महाराज जी का स्वागत हो रहा है। अब मैं इस स्वागत के कड़ी पर हमारे बीच उपस्थित डीसी पटेल जी का मैं आमंत्रण करूंगा कि वो महाराज जी का फूल माला से स्वागत करेंगे। और कुछ नहीं है। हाँ 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 हाँ। अब मैं दिलचंद पटवारी जी को आमंत्रित करूंगा कि सदानंद महाराज जी का चरणों में जाकर प्रणाम करेंगे और उनके पीछे में लाला राम जी और बाबा आ जाता होगा। हाँ, भागवत जी पटेल। अब हम लोगों का जो माल्या कार्यक्रम का आयोजन किया था वह पूर्ण हो गया। अब मैं आयोजक श्री दिलीप कुमार साहू जी को बुलाऊंगा कि इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द अपने मुख वृंद से संबोधन करेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की। प्रेम से बोलिए श्री विष्णुचंद्र जी महाराज की। प्रेम से बोलिए सभी संत महाराज की। आज हमारे ग्राम बड़े देव गांव की पावन धरा सड़क पारा नवधा चौक में वृंदावन वाले तत्व ज्ञान प्राप्त महात्मा जी द्वारा दिव्य सत्संग एवं शंका समाधान का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। यह इसमें निश्चित है कि हमारे ग्राम के सभी भक्तजनों, संतजनों, माताओं, बहनों एवं मेरे सभी भाइयों के पुण्योदय का फल है, जो कि इतना बड़ा महान और पुनीत कार्य इस स्थल पर होना संभव हुआ है। मैं इस शुभ अवसर पर पुण्य क्षण में यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों को, संतों को, पिता माताओं को, भाई बहनों को और सभी बंधुओं को हृदय से प्रणाम करता हूँ।
और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सभी को भी मैं सच्चे दिल से, हृदय से उनका प्रणाम करता हूँ। और इस कार्यक्रम की सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आप सभी लोगों का आशीर्वाद भी लेना चाहता हूं। भाई बहनों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, यह सत्संग का कार्यक्रम हमारे गांव में 5 नवंबर से 11 नवंबर तक होने जा रहा है। इसमें हमारे महात्मा जी द्वारा प्रतिदिन 3 से 6 बजे तक सत्संग सुनाया जाएगा और प्रत्येक दिन क्रमशः संसार के बारे में, शरीर के बारे में, जीव के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में तत्व ज्ञान प्रदान किया जाएगा। पश्चात 6 बजे शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। शंका समाधान में आप अपनी शंकाओं को बेहिचक यहाँ पर पूछ करके अपनी शंका मिटा सकते हैं। शंका के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि आप धर्मात्मा के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ रहे हैं, भगवान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पर कोई कंफ्यूज आ गया है, कहीं पर कोई रुकावट हो गई है, कोई शास्त्र के संबंध में, वेद के संबंध में, बाइबिल के संबंध में, वो सभी बात यहाँ निसंकोच पूछ सकते हैं और अपनी समाधान पा सकते हैं। बस इसमें ध्यान यही रखना है, शंका तो आपके होंगे, शंका तो आपके होंगे और उसका समाधान हम सभी लोगों के लिए होगा। तो आप इस मंच में वो प्रश्न पूछेंगे जिससे सब लोगों को लाभ मिले, सार्थक रहे, ज्ञान की दृष्टि से वो ठीक रहे। इसको ध्यान देंगे। महात्मा जी की हमारे गांव पर बहुत बड़ी कृपा है, इसको हम बाद में समझेंगे। आज उनका हमारे गांव में दूसरे बार यहाँ सत्संग होने जा रहा है। इस बार उनका सत्संग अद्भुत, आश्चर्यमय, अनोखा, दिव्य होने वाला है। इसको मैं अद्भुत, आश्चर्यमय, अनोखा, दिव्य इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सत्संग सुनाने वाले महात्मा जी साधारण नहीं हैं, तत्वज्ञानी हैं। तत्वज्ञानी ही नहीं, तत्वदर्शी हैं। तत्वदर्शी ही नहीं, साक्षात वो प्रैक्टिकल मैन है। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय। ऐसे गुरु महाराज बड़ी दुर्लभ से मिलते हैं, वो मालूम नहीं पड़ते। तो मैं इस मंच से उनका सबकी ओर से बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में मेरा और हम सभी का प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं अब कहना ये चाहता हूँ कि जीवन में मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ से मिले है और हमला दुर्लभ से असने तत्व ज्ञान वाला महात्मा जी मिले हैं। एला मैं तो कह नहीं सकूं, आप मन सुनिया ता एला जानदारिया कि कैसे महात्मा है तेला, है कि नहीं। तो ओकर बार
आप मन से मैं विनती करके कहत हूँ कि आप मन अभी कुछ पूता काम तो है नहीं, अपन के अमूल्य समय ला यहाँ दे करके अपन के जीवन ला धन्य बनावा, सार्थक बनावा। बस यही मोर प्रेम निवेदन है। और आप सब ला प्रणाम करते हुए मैं अपन के वाणी ला विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्रद्धेय महात्मा जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सांजी मनमोहन भगवान की जय। सत्यमेव जयते नृतम। ओम तत्सत। भगवत कृपा के परम सानिध्य में आज हम आप सभी लोग इस बड़े देव गांव में, ये जो नवधा चौक है, भागवत सत्संग कार्यक्रम हेतु उपस्थित हुए हैं। भागवत सत्संग आप और हमारे बीच में 7 दिन तक ये जो परिचय, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो श्रोता और वक्ता 2 होते हैं, तो परिचय सबसे जरूरी है। लेकिन परिचय किसका? क्योंकि आपके और हमारे बीच में ये जो भागवत सत्संग है, इस नाते हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप भी कोई ना कोई आपका शरीर का नाम होगा, परिचय होगा, इसका भी कोई ना कोई नाम शरीर का परिचय होगा। लेकिन एक होता है लौकिक, एक होता है पारलौकिक। लौकिक परिचय तो शरीर से देख रहे हैं, एक दूसरे के नाम रूप लोग जानते हैं। लेकिन ये जो भागवत सत्संग है, ये सिर्फ लौकिकता नहीं, पारलौकिकता, पारलौकिक परिचय, इसके लिए आयोजन हुआ है। लौकिक में 3 शब्द हैं, शरीर परिवार संसार। ये 3 शब्द लौकिकता के हैं, सांसारिकता के हैं। और जीव आत्मा परमात्मा, ये 3 शब्द पारलौकिकता के हैं। जब भी पारलौकिकता ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो सबसे पहले ये जीव क्या है, ये शरीर के अंदर जो बोल रहा है, इसको जानना अनिवार्य हो। यहीं से ज्ञान प्रारंभ होता है। आपके हमारे बीच में ये जो भागवत सत्संग है, इसीलिए सबसे पहले सत्संग का, भागवत सत्संग का परिचय अनिवार्य है। ये 2 शब्द जो हैं, भागवत और सत्संग, सबसे पहले इन दोनों शब्दों का परिचय अनिवार्य है। आपने कई बार ये दोनों शब्द सुने होंगे, भागवत और सत्संग। आज उसका अर्थ आप जान लें कि भागवत यानी क्या, भागवत का अर्थ क्या होता है। भागवत का सीधे सीधे सरल भाषा में अर्थ है भगवान का। जो भगवान का हो गया है उसको भागवत कहते हैं। जैसे किसी भी विभाग में प्रमोशन होता है, चाहे कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग है, पुलिस विभाग है, मिलिट्री है, तो उसमें प्रमोशन होता है। ऐसे ही भक्ति में, धर्म में जो कदम रखता है, उस भक्त का जब प्रमोशन होता है और वो बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, एक ऐसे लेवल में पहुंच जाता है जहां उसको दिखाई देने लगता है कि जो कुछ भी है सब भगवान का है। अभी तो हम लोग मान रहे हैं अपना, ये शरीर और जो कुछ भी संपत्ति है इसको अपना मान रहे हैं, लेकिन जब जानेंगे तो पता चलेगा सब भगवान का है। ऐसे भक्त को भागवत कहते हैं। भक्त का सबसे ऊंचा जो लेवल है वो भागवत बन जाता है।
दो शब्द, एक भगवत और एक भागवत। भगवत मतलब भगवान। भगवत जब शब्द मिले समझ लीजिएगा ये भगवत शब्द भगवान के लिए, लेकिन भागवत शब्द जब आता है तो भगवान का, जो भगवान का पूरी तरह से हो चुका है उसको भागवत कहते हैं। जैसे ये सरकार डेमोक्रेसी, इसका परिभाषा होता है जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ऐसे ही भगवान का, भगवान के द्वारा, भगवान के लिए जिसका जीवन है उसको भागवत कहते हैं। और ये जितने भी जो ग्रंथ हैं ये किस लिए हैं? 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यास्म लभ्ये, कह रहे हैं कि मैं जो ये अवतार लेकर के बार बार आता हूं धरती पर, किस लिए? मैं अपनी प्राप्ति का उपाय बताने आता हूं। 11वें स्कंद में कह रहे मेरी प्राप्ति का उपाय क्या है वो बताने आता हूं, ज्ञान देता हूं अपने भक्तों को कि मैं कैसे मिलूंगा। और जो भक्त उसको प्राप्त कर लेता है ये वही भगवता प्रोक्ता, वो भागवत बन जाता है। कृष्ण जी कह रहे हैं वास्तव में ये सारे ग्रंथ किस लिए हैं, सारे उपदेश किस लिए हैं? भागवत बनाने के लिए। भागवत सुनी नहीं जाती। आपका ये भाई आपके गांव में आया है भागवत सुनाने नहीं, भागवत बनाने। अब भागवत कैसे बनेंगे? भागवत बनने का उपाय क्या है? तो दूसरा शब्द सत्संग। सत्संग जो है ये उपाय है जिससे भागवत बना जाता है। 3 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, एक कथा, एक प्रवचन और एक सत्संग। कथा यानी कोई भी ग्रंथ की जो लीलाएं हैं उस लीला को सुनाना। भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी ने जो लीलाएं की उनको सुनना, सुनाना, ये कथा कहलाती है। प्रवचन कोई भी ग्रंथ के जो सूत्र हैं, महावाक्य हैं, उन पर बोलना, ये प्रवचन होता है। लेकिन सत्संग क्या है? भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी और भगवान कृष्ण जी ने जो किया वो नहीं, जो कहा, जो ज्ञानोपदेश दिया। विष्णु जी ने नारद को, गरुड़ को कौन सा ज्ञान दिया? भगवान राम जी ने हनुमान जी को, शबरी को, लक्ष्मण को कौन सा ज्ञान दिया? वो सत्संग के अंतर्गत आता है, ज्ञानोपदेश, जिसमें तत्व ज्ञान का उपदेश होता है। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को, उद्धव को, गोपियों को कौन सा ज्ञान दिया? वो ज्ञानोपदेश, वो तत्व ज्ञान सत्संग के अंतर्गत आता है। आपका ये भाई विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी की लीला ये तो कई बार आपने सुनी होंगी। आपका ये भाई विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी, इनके ज्ञानोपदेश सुनाने आया है। ये तीनों नाम अलग हैं लेकिन वास्तव में ये 3 अलग अलग नहीं, ये तीनों एक ही हैं। अलग अलग युग में वो शरीर अलग अलग है लेकिन तीनों शरीर में जो वो आया है वो परम तत्व परमात्मा वो एक ही है, वो 2 नहीं है। और इन तीनों के और सब लीलाओं में अंतर हो सकता है, अंतर मिलेगा, इनके नाम में अंतर मिलेगा। धर्म स्थापना के लिए जो आए हैं उस कार्य में भी अंतर मिल सकता है, उस लीला कार्य में। धर्म स्थापना तो तीनों का लक्ष्य था क्योंकि उस परमात्मा का लक्ष्य होता है, लेकिन ये तीनों जो अवतार हैं एक चीज कॉमन है, समान है। क्या? तत्व ज्ञान। विष्णु जी ने भी दिया वही तत्व ज्ञान, राम जी ने भी दिया वही तत्व ज्ञान, कृष्ण जी ने भी दिया। सत्संग यानी सत्य का संग, सत्य का संग जिससे हो, जिसमें हो, उसको सत्संग कहते हैं। अब सत्य क्या है? व्यवहारिकता में आप अगर देखेंगे किसी ने कुछ कह दिया, नहीं किया, उसको झूठ कहते हैं, असत्य कहते हैं, व्यवहारिक रूप में सत्य की परिभाषा। लेकिन वास्तव में सत्य मतलब
जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, जो कभी चेंज नहीं होता, अपरिवर्तनशील जो रहता है, उसको सत्य कहते हैं। अब आप अगर गौर करेंगे, क्या है ऐसा जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता? हर जगह परिवर्तन हो। आप जहां बैठे हैं अभी, हम लोग आज से सैकड़ों वर्ष पहले यहां जंगल रहा होगा, उसके बाद कई वर्षों तक यहां खेत रहा होगा, फिर कई वर्षों तक यहां धीरे 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 पगडंडी बनते बनते, रोड बनते बनते, आज हम लोग यहां पर ये चौक में कार्यक्रम। परिवर्तनशील है संसार, शरीर भी परिवर्तनशील है। बचपन में देखिए, शिशु का शरीर देखें, बालक का शरीर देखें, युवा का शरीर देखें, और वृद्ध का परिवर्तन हो रहा है। जहां परिवर्तन है वहां उसको सत्य नहीं कह सकते। तो ऐसा क्या है जो अपरिवर्तनशील है? जब खोज में आगे बढ़ेंगे, सत्य की खोज जिसने भी की आज तक, उसको उस परमात्मा तक पहुंचना पड़ा। सत्य की खोज तभी पूरी होती है जब हम उस भगवान तक पहुंच जाएं, क्योंकि वही एकमात्र परम सत्य है जिसमें कभी बदलाव नहीं होता। आदि से पहले वो जैसा था, वो आदि नहीं, वो अनादि है। आदि तो शक्ति है, जो उसके अंतर्गत शक्ति है, वो आदि शक्ति कहलाती है। परमात्मा आदि नहीं, वो अनादि है, आदि से भी पहले का। तो आदि से भी पहले वो जैसा था, आज भी ज्यों का त्यों है। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, अनंत के पश्चात भी वो ज्यों का त्यों रहने वाला है। वो परम सत्य परमात्मा, वही विष्णु जी की शरीर में, राम जी की शरीर में और कृष्ण जी की शरीर में, सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो लीला किया। अब लीला तो किए, लेकिन उस लीला के अंतर्गत अपने अनन्य भक्तों को अपना श्रेष्ठ तत्व ज्ञान दिए, जिस तत्व ज्ञान में उस भगवान की प्राप्ति होती है। ये कार्यक्रम भी उसी तत्व ज्ञान पर आधारित है, क्योंकि ज्ञान कहां से चालू होता है? ज्ञान शब्द जो है, शिक्षा ज्ञान दोनों में अंतर है। भौतिक सांसारिक कोई भी जानकारी आपको मिले, वो शिक्षा है, सिखाना वो शिक्षा है। कोई भी भौतिक जानकारी, ज्ञान शब्द चालू होता है जीव की जानकारी से। आप जो हैं, मैं कौन हूं, जब इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये शरीर के अंदर आप हैं, ये जो बोल रहा है, ये जो हम आवाज आ रही, यहां से चालू होता है ज्ञान। इसको कहते हैं ज्ञान। इसके पहले जो कुछ भी आप जानेंगे वो शिक्षा है। जीव की जानकारी से चालू होता है ज्ञान, और जब उस परमात्मा जिसका ये जीव अंश है उस तक पहुंच जाए, उस जानकारी को कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व यानी मूल, मूल में जाना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। तो भागवत सत्संग, ये जो दो शब्द हैं, श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवद अचलो भावो यद भागवत सत्संगत। भगवान के प्रति भाव जो उठता है, उसमें ऊपर नीचे अप डाउन्स होते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा भाव होगा, कभी कभी भाव कम हो जाएगा। संसार में कह रहे हैं भागवत में कि भागवत सत्संग जब होता है, भगवान के प्रति अचल भाव होता है। ऐसा भाव जो डगमगाता नहीं, वो अप एंड डाउन्स नहीं होते हैं। कहते हैं ना, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं। भगवान के प्रति कांस्टेंट डिवोशन, अविचल भक्ति, जो ऊपर नीचे होने की तो बात छोड़ दी, कम भी नहीं होती है, लगातार बढ़ती ही रहती है। वो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? भागवत सत्संग से। ये भागवत कह रही, भगवद अचलो भावो यद भागवत सत्संगता। ये भागवत सत्संग का कार्यक्रम, ये जो आज शोभा यात्रा से शुभारंभ हुआ, जो आपका ये भाई जो मूल विषय लेके आया है,
ये तत्व ज्ञान का, जो भगवान विष्णु जी, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, इन तीनों की वाणियों पर आधारित कार्यक्रम होगा। जो भी यहां आप सुनेंगे, विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी, इन तीन की वाणी पर आधारित कार्यक्रम होगा। और उसी में शंकर जी, शंकराचार्य जी, कबीर साहब, इन्होंने जो उपदेश दिए, जो उनकी वाणी से मैच करते हैं ऐसे उपदेश, लेकिन मूल में विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, इनके ज्ञानोपदेश पर आधारित होगा। जैसे मास्टर जी ने कहा 3 बजे से यहां भजन चालू हो जाएंगे, प्रतिदिन 3 बजे से भजन चालू होंगे। जैसे ही ये जो आश्रम के बच्चे हैं, इनके भजन की आवाज आपके कानों में जाए, आप समझ जाइए कि यहाँ अब कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, आप उपस्थित हो जाएं। और जैसे ही कुछ श्रोता बंधु उपस्थित होंगे, आपका ये भाई आपके समक्ष उपस्थित होगा। और ये जो शंका समाधान का कार्यक्रम 6 बजे रोज शंका समाधान के लिए आपको समय प्राप्त होगा। ये 7 दिन तक, यानी 11 तारीख तक रोज ये प्रक्रिया चलेगी। 11 तारीख तक मंच से कार्यक्रम होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस सत्संग में जो आप सुनेंगे वो साधारण बात नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि शंका समाधान की व्यवस्था क्यों दी गई, क्योंकि इसमें आप इस मानव जीवन के गूढ़ रहस्य सुनेंगे। जैसे ये मानव जीवन जी तो सब रहे हैं, लेकिन क्या है ये जीवन? इसको जीवन क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव से है ये जीवन। इस शरीर के अंदर जीव है, इसको ये शरीर मिला है। जब तक ये शरीर इसके पास है, ये जीवन कहलाता है। जब हम इस जीव को ही नहीं जाने तो जीवन कैसे जानेंगे? आप लोग जानते हैं, सब लोग सोते हैं, हर व्यक्ति नींद लेता है। कभी आपने जानने का कोशिश किया कि ये नींद क्या है, ये सोना जागना क्या है? अगर आप देखें, हर व्यक्ति 6 से 8 घंटा सोता है। अगर 60 से 80 वर्ष का जीवन है तो 15-20 वर्ष सिर्फ नींद में चले जाते हैं। कभी आपने विचार किया कि आखिर ये नींद क्या है? आखिर ये प्रकृति ने नींद की व्यवस्था क्यों की? और जब नींद लेते हैं तो सपना भी देखते हैं। ये स्वप्न क्या है? ये स्वप्न क्यों? ये साधारण रहस्य नहीं है। जिस दिन आप जानेंगे ये मानव जीवन में नींद